हेडलाइंस पर। लखारी के एक डिप्टी कलेक्टर के घर में चोरों ने चोरी घटना को दिया अंजाम। बंद घरों से चोरों ने 85,000 कीमत की संपत्ति की चोरी। जामताड़ा में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर है पोस्टिंग। सरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिग आयरन लोड एक ट्रक को किया जब्त। लगभग 13 लाख रुपए कीमत की 22 टन पिग आयरन था लोड। बिहार के बिहाटा पटना जा रही थी ट्रक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने कौशल जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की ग्रामीणों को दी जाएगी जानकारी। युवाओं को भी किया जाएगा प्रशिक्षित। झारखंड कैबिनेट से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षिकाओं ने सरकार के प्रति जताया आभार। कहा, वर्षों से थी 2 साल का चाइल्ड केयर लीव की मांग। प्रसव के बाद महिलाओं को यह मिलेगा यह लाभ। और नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के स्थानांतरण के बाद टाउन थाना में किया गया कार्यक्रम। उन्हें दी गई भावभीनी विदाई। पुलिस परिवार ने किया सम्मानित। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। पंजाब थाना क्षेत्र के कृष्ण नगर लखारी के डिप्टी कलेक्टर कमलेश कुमार दास के घर में चोरी हो गई है। गुरुवार को इस मामले का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि कमलेश कुमार दास अपनी ड्यूटी पर जामताड़ा में थे। गुरुवार सुबह पड़ोसियों के द्वारा इन्हें पता चला कि इनके घर में चोरी हो गई है, तो तुरंत ये अपने घर पहुंचे और इसकी सूचना पचम्बा थाना को दी। मौके पर पचम्बा थाना के एसआई जितेंद्र कुमार पहुंचकर मामले की जांच की। कमलेश कुमार दास ने बताया कि तकरीबन 85,000 कीमत की संपत्ति की चोरी हुई है। हालांकि अभी अलमारी का एक लॉकर खुल नहीं रहा है, उसके खुलने के बाद ही कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल तो 85,000 की संपत्ति की ही चोरी हुई है। बता दें कि इस तरह का चोरी लगातार पचम्बा थाना क्षेत्र में हो रही है। प्रशासन तो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं पेपर में कि बहुत सारे अपराध का अनुसंधान हो रहा है और उसका खुलासा भी हो रहा है। हालांकि यह एरिया जो है बहुत प्राइम एरिया है इस टाउन का, और इसमें इस तरह का हो जाना थोड़ा दुखद है, लेकिन हमको प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जो संपत्ति की चोरी हुई उसके बरामदगी हो जाएगी। क्या मामला? मेरा नाम श्वेता भारती, हस्बैंड है कमलेश कुमार दास, जामताड़ा में ड्यूटी करते हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। और हम बोकारो में रहते थे, बच्चे के साथ वहाँ पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो साथ में रहते थे। सुबह पर बगल के पड़ोसी से पता चला कि आपके घर में चोरी हो गई है। घर आपका कितना देर से बंद था? मैंने आज जा रहे थे, 15 दिन से मैंने लगातार बंद था, 15 दिन से। कितने की संपत्ति की चोरी हुई? 80,000, 80 से 85। सूचना कब मिली आज आपको? सुबह। किनके द्वारा? सामने वाले पड़ोसी के द्वारा। कौन सा एड्रेस क्या है? उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? सुरजीत वर्मा। कौन सा एड्रेस कहाँ का ये? कृष्णा नगर। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर,
एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। डीसी ऑफिस परिसर से उप विकास आयुक्त दीपक दुबे ने गुरुवार को कौशल जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत गिरिडीह, बेंगाबाद, पीरटांड प्रखंड हेतु वाहन को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं हेतु प्रशिक्षण देते हुए रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। इस कौशल रथ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कार्यक्रम की जागरूकता, पहचान और दृश्यता को बढ़ाना है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना के माध्यम से रोजगार से जुड़ सके। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS DDUGKY के जिला समन्वयक पंकज कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सरिया थाना क्षेत्र के बिहटा पटना जाने वाली मुख्य सड़क पर बीती रात पुलिस ने अभियान चलाकर पिग आयरन लोड एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में पत्थर ढुलाई से संबंधित कोई भी कागजात नहीं पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में लगभग 22 टन पिग आयरन लोड था। इसकी कीमत लगभग 13 लाख के आसपास है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को मिली गुप्त सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम, थाना प्रभारी सरिया अरविंद कुमार सिंह के साथ थाना प्रभारी व सशस्त्र बलों के द्वारा उक्त स्थल पर सत्यापन किया गया। इस क्रम में सूचना सही पाया गया। गिरिडीह से बिहटा बिहार 22 चक्का ट्रक में अवैध पिग आयरन का ढुलाई कर रहा था, जिससे सरकार को काफी राजस्व की क्षति हो रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। कैबिनेट से चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति मिलने के बाद गुरुवार को सरजसी बॉस बालिका +2 बालिका विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड ऑफिसर टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले हुआ। खासकर महिला शिक्षिकाओं ने कैबिनेट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। बताया गया कि महिलाओं के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर लीव की मांग की गई थी, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगाया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और अबीर गुलाल लगाकर इसका स्वागत किया। झरो टैफ की टीम अध्यक्ष विक्रांत सिंह के साथ साथ जिला अध्यक्ष गिरिडीह मुन्ना कुशवाहा ने इस छुट्टी के लिए विशेष रूप से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी
कल्पना सोरेन का आभार व्यक्त किया। कहा गया कि प्रसव के बाद मिलने वाली छुट्टी के दौरान महिलाएं अपने शिशु की देख रेख कर सकती हैं। मौके पर जिला पदाधिकारी प्रियंका माथुर, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, प्रांत महासचिव महिला सम्मा प्रवीण, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका माथुर, रूपा कुमारी, सिमाब अख्तर, तबस्सुम जहां, सुगुफ्ता यास्मीन, सुषमा कुमारी, तपस्या गुप्ता, अरविंद कुमार, कार्तिक प्रसाद आदि मौजूद थे। झारखंड सरकार ने अपने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया, जिसका बहुत वर्षों से डिमांड चल रहा था कि महिला कर्मी को पूरे सर्विस काल में 2 साल के लिए संवैधानिक चाइल्ड केयर लीव दिया जाए। इसके लिए बहुत वर्षों से चल रहा था, ये डिमांड चल रहा था, जिसे इस सरकार ने कैबिनेट से पारित कर दिया। इस तरह से अब महिला कर्मियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिला है, जो अपने बच्चों को देखभाल कर सकती है, इस छुट्टी का उपयोग कर सकती है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल है, जो कार्यरत महिलाओं को संवैधानिक 2 साल की छुट्टी मिली है अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए। तो हम सभी महिला कर्मी की ओर से झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से इस छुट्टी का हर एक महिला कर्मी को जरूरत थी, जिस कारण वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर सके। एक छोटा बच्चे के लिए एक माँ ही सर्वोत्तम होते हैं उसके देखभाल के लिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में रहने के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं से मातृसुख से वंचित हो जाते हैं। सरकार के इस पहल से बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। हम सभी महिला कर्मियों की ओर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। धन्यवाद। नगर थाना परिसर में गुरुवार को थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित रहे राम नारायण चौधरी के तबादला पर विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ने आरएन चौधरी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान बताया गया कि 3 साल तक नगर थाना प्रभारी के रूप में राम नारायण चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान इन्होंने नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर लगातार प्रयास किया। हिंदू और मुस्लिम के त्योहारों में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर टीमों के साथ इलाकों में गश्त करते रहे, जिसके कारण छिटपुट घटनाएं छोड़कर कोई भी बड़ी घटनाएं नहीं घटी। अन्य पुलिस अधिकारियों ने इनके कार्यों की सराहना की। इस बाबत राम नारायण चौधरी ने कहा कि गिरिडीह के लोगों का अपार प्यार मिला। कहा कि सभी के प्रयास से इलाकों में स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि हम झारखंड में ही कार्यरत हैं, जब भी किसी को जरूरत लगे बेझिझक संपर्क करें। इन्होंने मीडिया के प्रति कहा कि आप सभी का भी हमें हमेशा साथ रहा। बता दें कि श्री चौधरी का प्रमोशन बतौर डीएसपी के रूप में हुआ है और इन्हें रांची के जिला के लखारी में एसडीपीओ के पद पर पदस्थापित किया गया है। कार्यक्रम में एएसआई सिराज खान, मुंशी प्रवीण कुमार, नीलनाथ सिंह, काशीकांत गोराई, फागू सोरेन, महिला थाना प्रभारी के साथ साथ काफी संख्या में हवलदार और सिपाही मौजूद रहे। मेरी थाना प्रभारी के पद पे पदस्थापना हुई थी, तब से मैंने अपने कलीग के सहयोग से, जो हमारे पदाधिकारी थे, मेरे कांस्टेबल थे, हवलदार थे, चाहे जो भी काम करने वाले ड्राइवर थे, सबके सहयोग से मैंने इस थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था ड्यूटी, कॉमनली रूप से जो सेंसिटिव एरिया थे उनके लोगों को मिलाने जुलाने का प्रयास करके मैंने यहाँ की स्थिति को सामान्य बनाकर रखा। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि कुछ न कुछ घटनाएं, खासकर हिंदू मुस्लिम से संबंधित कुछ घटनाएं हो जाती थी, जिसके बीच की दूरी के मैंने आप लोगों के सहयोग से पाटा और करीब करीब मैंने इस शहर को सामान्य करने में आप लोगों के सहयोग से सफलता पाई। आप लोग काफी प्रयास, काफी मदद किए हमको। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा मैं बोली का खड़ा हूँ, बोल देता हूँ, लेकिन दिल मेरा एकदम एकदम समझ लीजिए कि पानी की तरह साफ है, इसलिए उसको अदरवाइज नहीं लेना है। बाकी मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, जब कभी जरूरत पड़ेगा, हम राज्य में ही हैं, कभी जरूरत पड़ेगा याद कीजिएगा। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और सर एक पुलिस उपाधीक्षक के पद पे नया पोस्टिंग के योगदान देंगे, और सर के अंदर हम बहुत कम दिन काम किए, लेकिन सर का जो ऊर्जा है
ये निश्चित रूप से यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों को और इस शहर को प्राप्त हुआ होगा। और जितने देर ये काम करते हैं वो शायद ही कोई अफसर इस समय में इतना देर काम करता है। हमको बहुत कम समय मिला सर के अंदर काम करने का, और जितने ही समय मिला हम बहुत गौरवान्वित हैं कि सर के मेंटरशिप के अंदर हम काम किए। और ये पूरे गिरिडीह शहर के लिए एक अद्भुत अफसर जो है यहाँ से जा रहे हैं, जो हमेशा ये शहर पूरा याद रखेगा इनकी कार्यशैली को। और ये जहाँ भी जाएंगे फिर हम उम्मीद करते हैं और वहाँ की जनता इनसे, इनकी कार्यशैली से लाभान्वित होगी। जय। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह।
बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। गौवंश तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के दिशा निर्देश पर गिरिडीह पुलिस प्रतिबंध मांस और गौवंश की तस्करी को रोकने में सफल रही है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह डुमरी पुलिस ने 36 गौवंश लदे 2 बड़े कंटेनर को डुमरी के कुलको टोल प्लाजा के समीप जब्त किया। इस दौरान दोनों कंटेनर के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कंटेनर में 36 गौवंश लोड थे। इसमें कुछ बछड़े के भी होने की बात सामने आई है। इधर गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि मवेशियों से लदे दोनों कंटेनर बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। बंगाल से फिर बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन बंगाल में किस जिले में दोनों कंटेनर को पहुंचाना था यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि तस्करों द्वारा बंगाल की सीमा में प्रवेश के बाद उन्हें जानकारी मिलना था। इधर गौवंश लोड दोनों कंटेनर को मधुबन गौशाला भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं नियंत्रण संगठन के द्वारा गुरुवार को पपरवटाड़ के सिगदारडी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माधुरी गुप्ता, रूपा गुप्ता, मीरा कुमारी, अनीता देवी, चंचला देवी आदि उपस्थित हुए। इस दौरान उपस्थित महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया और सभी को जागरूक किया गया। बताया गया कि महिलाएं वर्तमान समय में आत्मनिर्भर होकर उभर कर सामने आई है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। शिक्षा, व्यवसाय, वैज्ञानिक, राजनीतिक, पुलिस, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में कार्यरत है। हम सभी को महिलाओं को और जागरूक करना है ताकि महिलाएं और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ सके और भारत का परचम लहरा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनिया कौशिक, जिला युवा अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, संदीप कौशिक आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियंत्रण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को इनके द्वारा सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि महिलाएं किस तरह आज अपने आप को आगे बढ़ रही है, किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए काम कर रही है और महिलाओं को जागरूक करने का सभी महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। महिलाएं भी उपस्थित थी, उनको जागरूक भी किया गया। उनके क्या हक अधिकार है उनके बारे में भी जानकारी दिया गया और इस कार्यक्रम से महिलाएं भी बहुत कुछ सीखी। उन लोगों ने कहा कि
हम लोगों को और भी आगे भी किसी तरह का अगर ज़रूरत हो तो हम सभी और भी जो क्षेत्र से महिलाएं आई थी उनसे संपर्क करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। महिलाओं को सम्मान मिलना एक दिन नहीं हर दिन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोग महिलाओं को सम्मानित करते हैं, पर क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप सभी को हर दिन महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, किसी भी रूप में हो। आप हर दिन महिलाओं को सम्मान दीजिए, इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हर क्षेत्र में महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है महिलाओं को और भी आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर बनने की। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज सिगदाड़ी स्थित मानवाधिकार के ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित थी। महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को उनके सराहनीय काम के लिए सम्मानित किया गया। पुनः मैं आप सभी को महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर होटल निखर में नारी तब और अब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला चौपाल द्वारा किया गया, जिसकी अगुवाई भाजपा नेत्री सह महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बेसिख्यार कर रही थी। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रिया कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेत्री शालिनी बेसिख्यार ने कहा कि महिलाएं जहां पहले चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, वहीं आज महिलाएं देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रही है। उनकी उपयोगिता से आज देश का 140 करोड़ लोगों का परिवार जुड़ा है। शालिनी बेसिख्यार में कार्यक्रम के दौरान सभी महिला से भी यह अपील करते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को पहले शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा वो पहला कदम है जिससे एक नारी सक्षम हो सकती है। बेटी को उड़ान का मौका दे, उन्हें सपोर्ट करे और उन्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में निकलने में सक्षम रहती है। साधन, परिवेश, परिस्थितियों में फर्क हो सकता है, लेकिन जिनमें हौसला होता है वो अपने रास्ते स्वयं बना लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान कई महिला वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। रानी लक्ष्मीबाई के योग से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काल तक की बात रखी गई। डॉक्टर मेघा जो चेताडी की नोडल अधिकारी है, उन्होंने यह बताया है कि भ्रूण हत्या की संख्या अब बहुत कम हो गई है, जो प्रशंसनीय है। उनमें डॉक्टर पूनम सहाय, श्रीमती राखी झुंझुनवाला, श्रीमती एकता प्रेरणा, डॉक्टर आरती वर्मा, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर मेघा शर्मा मौजूद थी। मौके पर सोना प्रकाश, संगीता बेसिख्यार, मीना गुप्ता, पुष्पा वर्मा, नीतू शोला, मोनी देवी, कविता राज, रूबी गुप्ता, सुमन गुप्ता, पिंकी सिंह, रीना शर्मा, लता वर्मा, शकुंतला बर्णवाल एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया महिला चौपाल के बैनर तले, जिसमें हर समाज के हर वर्ग की महिलाएं, हर क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई और हमारी जो वक्ताएं थी, जो हमारी वक्ता बहनें थी, वो भी समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। कोई प्रोफेसर थी तो कोई डॉक्टर थी तो कोई समाज सेवी थी, कोई कला के क्षेत्र से आती हैं और सबने अपने अनुभव को बहनों के साथ साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया है, ताकि जो हमारी बहनें हैं और वो भी उनसे, उनके अनुभव से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर और समाज में कुछ अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। एक समृद्ध और विकसित समाज के निर्माण का प्रयास करें। संस्कार युक्त समाज के निर्माण की ओर हम सभी बहनें एकजुट होकर बढ़ चली हैं और आने वाले दिन में यही हमारी ज़रूरत भी है।
कि एक स्वस्थ समाज हो, विकसित समाज हो, संस्कार युक्त समाज हो, उसी दिशा में हम सभी ने कदम बढ़ाया है और इस तरह से आगे भी हमारा यह प्रयास महिलाओं को एकजुट करने का, एक मंच पे लाने का चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय चाहिए रहता है और इस पर बोलने के लिए तो एक घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ बहुत लोग बोलने के लिए हैं। हम थोड़ी देर में आपको ये बताना चाहेंगे कि नारी को एम्पावर करने की कभी भी जरूरत नहीं। नारी अपने आप में एम्पावर पैदा हुई, वो जननी है, उसने ही अपने बच्चों को जन्म दिया। अगर जन्म नहीं देते तो आज ये भेदभाव या मर्द और औरत का अंतर ही नहीं दिखता। तो हमको सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए कि हम क्या हैं। पुराने समय में भी नारियों ने अपनी क्षमता दिखाई है, इतिहास का गवाह है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या सीता हो या गांधी हो या मैत्री हो, सबने अपनी क्षमता को दिखाया है। लेकिन उस समय ऐसी रूढ़िवादिताएं थी, उनके साथ परिवार या समाज उनको आगे बढ़ने नहीं देता था। तो सारी महिलाएं अपने समाज से विरोध करके आगे नहीं बढ़ पाई, अपने परिवार से विरोध करके आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन भले प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन नारियां उस समय भी अपने जोर शोर के साथ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, समय पड़ने पर देश के लिए आगे बढ़ी हैं। आज भी नारियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सोनबाद स्थित वस्तु विहार कॉलोनी में दंपति के साथ हुई जमकर मारपीट के मामले में बेंगाबाद थाना में गुरुवार को केस दर्ज कर लिया गया है। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए दंपति को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से रेफर कर दिया है। यह घटना 4 मार्च की रात में घटी थी। पीड़िता प्रियंका देवी द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 40/2024 के तहत चंद्रशेखर मंडल व उनकी पत्नी सपना देवी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। थाना में दिए गए आवेदन में पीड़िता प्रियंका देवी ने उल्लेख किया है कि रात को वह कॉलोनी में थी। बगल कॉलोनी के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल व उनकी पत्नी किसी बात को लेकर प्रियंका से उलझ गए और पति पत्नी ने मिलकर उसके साथ मारपीट करने लगे। वो हंगामा सुनकर प्रियंका के पति बीच बचाव करने पहुंचे। दोनों ने मिलकर उनके पति संजीत कुमार उपाध्याय के साथ मारपीट कर दिया। मारपीट की घटना में दंपति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को सिर पर गंभीर जख्म है। आवेदन में कान के सोने की बाली छीन लेने और पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाई है। कहा गया है कि इस घटना के बाद से पीड़ित पक्ष व उनके बच्चे काफी सहमे हुए हैं। देश के नामचीन और ब्रांडेड जेवर कंपनी तनिष्क के झारखंड के 14वें शोरूम का उद्घाटन गुरुवार को गिरिडीह के बोड़ो में हुआ। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, नामचीन उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, समाजसेवी राहुल सिंह, अरुण साहू, कंपनी के ईस्ट 2 के रीजनल बिजनेस मैनेजर विक्रमजीत, गिरिडीह शोरूम की डायरेक्टर पूजा गुप्ता, प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार और चंदन गुप्ता ने कंपनी का बैलून उड़ाकर और दीप जलाने के साथ फीता काट कर किया। शोरूम के उद्घाटन समारोह में इस दौरान तनिष्क के जेवर के साथ कंपनी के कई मॉडल ने रेड कारपेट में रैंप वॉक भी किया और कंपनी के ब्रांड का प्रदर्शन किया। इधर रीजनल बिजनेस मैनेजर विक्रमजीत और डायरेक्टर पूजा गुप्ता ने कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों के भावनाओं को समझती है और इसलिए उन्हें जेवर की शुद्धता जानने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए कैरेट मीटर से जेवर की शुद्धता को दिखाया गया। डायरेक्टर पूजा ने कहा कि अब शादी से लेकर किसी खास मौके पर जेवर की खरीदारी के लिए किसी जिले पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, बल्कि तनिष्क अब रियायत दर पर उनके लिए ब्रांडेड जेवर उपलब्ध कराएगा। इतनी ही नहीं, हर खास मौके पर
रियायत दर के साथ ग्राहकों को जेवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। को लेके आप दो चीज कर सकते हो, एक तो दो चीज आप कर सकते हो। पहले तो उसका शुद्धता आप चेक करा लीजिए, यहाँ पे कैरेट मीटर है और पुराना जेवर काफी करीब होता है कंज्यूमर्स, तो उसको अगर क्लीनिंग या तो सर्विसिंग कुछ भी कराना चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड चीज, हम लोग का जो पुराना गोल्ड आपके पास है, शायद इसमें ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, पहन नहीं रहे हैं, उसको एक्सचेंज करके हम लोग का बाइंग और सेलिंग रेट ऑफ गोल्ड सेम रहता है। बहुत सारे जगह में आप देखोगे कि बाइंग रेट अलग रहता है, सेलिंग रेट और अलग रहता है, ठीक है। बाइंग रेट गिरा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग का बाइंग और सेलिंग रेट दोनों सेम है, ठीक है। तो वो गोल्ड को लेके आके आप एक जगह का पेमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं और हम लोग का स्लैब्स है, जितना प्योरिटी हो उस स्लैब्स के हिसाब से आप लोग उसका वैल्यू मिल जाएगा। थर्ड थिंग इज हम लोग ने यहाँ पे एक मंथली आप डिपोजिट करके 10 महीने के बाद आप उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पे आते हैं। आज के दिन में हमारा जो हुआ है, हमारा ऑफर रहेगा 4 दिन तक, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमारा ऑफर है। कोई भी हमसे कोई ज्वेलरी खरीदे, कॉइन्स नहीं, कोई भी ज्वेलरी खरीदे उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऑफर गोल्ड कॉइन का है, जो गोल्ड कॉइन आप लोगों को मिलेगी वो है हर 15 ग्राम पे गोल्ड कॉइन मिलेगी आपको 0.2 ग्राम का। तो हर 15 ग्राम में 200 मिली का कॉइन मिलेगा अगर आप गोल्ड की जगह ले रहे हैं, और अगर डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं तो हर 20,000 में आपको 200 मिली वाली कॉइन मिलेगी। तो ये हमारा ऑफर है, और जो हमसे इससे कम का खरीद रहे हैं वो निराश नहीं होते जाए, वो सिल्वर कॉइन मिलेगा। तो सिल्वर कॉइन जो रहेगा वो 5 ग्राम की सिल्वर कॉइन है। तो हमसे कुछ भी आप परचेज कीजिए, ये चारों दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। और हमारा जो गोल्डन हार्वेस्ट है और एक्सचेंज ऑफर जो विक्रेता ने बताया वो भी चालू है, उसके साथ ही हमारा ये भी ऑफर है। तो अगर हमारे से कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट डायमंड का ले रहे हैं, वेडिंग ज्वेलरी ले रहे हैं, तो बहुत लाभ में रखेंगे। हमारे पास अभी मॉडल्स भी रहेंगे जो हमारा रिमा कलेक्शन वेडिंग ज्वेलरी शोकेस कर। क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोरदार तालियां हो सकती है तनीश के लिए। बहुत सारे बड़ी जुड़ेंगे जो आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं कुछ खास अंदाज में। ओके, तो आप एक बार तालियां फिर से होनी चाहिए सब एक बार। तो तीनों मॉडल है एंड थर्ड मॉडल भी आप सभी के सामने है, साथ में ज्वेलरी भी। तो एक बार तालियां बजाएंगे सब मिलके जिनके हाथ खाली है, कम ऑन। मैंने बार ये बात बोला है, और अब तनिष की कुछ बड़ी ज्वेलरी है आप सभी के सामने। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1
गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है। तो
तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अबुआ आवास चयन में गड़बड़ियों को लेकर भाजपा माले के नेतृत्व में महिलाओं ने गांडी ब्लॉक में आवेदन दिया। गांडी प्रखंड के ताराताड़ पंचायत के भलपहरी गांव कई महिलाएं इस दौरान उपस्थित थी। मौके पर गांडी प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम अबुआ आवास चयन में विसंगतियों को दूर करते हुए सही लाभुक का चयन करने संबंधित आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि ये सभी BPL परिवार के अत्यंत गरीब और लाचार महिलाएं हैं। इन लोगों ने अबुआ आवास के लिए ऑनलाइन एंट्री करवाया है, पर इन लोगों का नाम अबुआ आवास के प्रथम प्राथमिकता लाभुक सूची में नहीं है। गांव की महिलाओं ने अपने आप को योग्य लाभुक बताते हुए जांच कर आहर्ता रखने वाले लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का अपील की। इस मौके पर भाकपा माले नेता मेहताब मिर्जा ने अबुआ आवास संबंधित विसंगतियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माले पार्टी अबुआ आवास में विसंगतियों के खिलाफ आगामी 9 मार्च को प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। मौके पर वार्ड सदस्य विजय कुमार, पारो देवी, बसंती देवी, कर्मी देवी, विलती देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। हमारे पति जी विकलांग है यार, घर के दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चा है। तो हमने घर मुखिया जो गेल है कॉलोनी मांगे ले, तो कॉलोनी मुखिया दूर दूर ले हमने के देवे ना करे। नंबर बोल तो अभी है ना हो तो तखन बतेबो एक बार करके 2 बार मुखिया के जीते लिए, लेकिन 2 बार अभी तो नहीं बात ना। आप लोग कहाँ से आए हैं? ताराखंड पंचायत से। कौन गाँव? भलपहरी। के वार्ड नंबर 2 भलपहरी गांव से मैं वार्ड सदस्य विजय कुमार हूं। हम लोगों के द्वारा वार्ड सदस्यों के द्वारा मुखिया ने अबुआ आवास के लिए गरीबों का लिस्ट बनवाया। अबुआ आवास का लिस्ट बनवा के लोग अपने से जा के कांटेक्ट करके मुखिया से पूछताछ किए हैं और इन्हीं लोग से डायरेक्ट बर्ताव किए हैं पैसे के मामले में। आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अत्यंत गरीब परिवार है उन लोग को अबुआ आवास जल्द से जल्द पहले दिया जाए। अबुआ आवास में बहुत सारी विसंगति हैं और यह महिला साथी लोग ताराटाड़ पंचायत से आई, भलपहरी गांव से आई है। वहां का इन लोगों का नाम अबुआ आवास में है, लेकिन प्रायोरिटी तय नहीं किया गया, जिसके वजह से जिनको मिलना चाहिए वो प्रायोरिटी को यहाँ दे करके रिसीविंग ले लिए हैं। जब मैडम आएगी वीडियो मैडम तो हम लोग इस पर फिर बात करेंगे और 9 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। जो दूसरे पंचायत से भी संबंधित यह मामला है, बरमसिया 1 है, बड़की टाँड़ है, आपको जा कर के जरघट्टा है, दासडी है, गांडे है, बहुत सारे पंचायतों में इस तरह की विसंगति है। श्री रामकृष्ण महिला विद्यालय गिरिडीह के NSS यूनिट 1 के द्वारा गुरुवार को सिरसिया में विशेष शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल द्वारा पौधारोपण के साथ किया गया। इस शिविर शहरी क्षेत्र में स्थित सिरसिया ग्राम में शुरू किया गया। यह शिविर 7 दिनों का है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम NSS की स्वयं सेविकाओं द्वारा किया जाएगा। शिविर की समाप्ति 13 मार्च को होगी। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। आज NSS यूनिट 1, इस कॉलेज का जो NSS यूनिट 1 है,
इसके द्वारा एक गांव को गोद लिया जा रहा है। 7 दिन के लिए एक कैंप शुरू हो रहा है। ये गांव को गोद लेने के बाद इसमें गांव के लोगों को हर तरह का अवेयरनेस उन लोगों में क्रिएट किया जाता है। जैसे उनकी स्कूल अगर छूट गई है बच्चों का, तो उन लोग फिर स्कूल में जाए। जल संरक्षण हुआ या और भी नशाबंदी, इस तरह का कार्यक्रम एक दिन वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जिससे उस गांव के लोगों का फायदा हो, उन लोग फायदेमंद रहे और जागरूकता फैलाया जाए। तो उसका आज प्रारंभ हो रहा है। आज वहाँ कुछ फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जो भविष्य में उन्हीं के पास रहेगा। पंचायत सचिवालय चित्तड़ी में वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रखंड स्तरीय महिला सशक्तिकरण उत्सव मनाया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त, शिक्षित और समृद्ध बनाने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर परिचर्चा किया गया। उत्सव का शुभारंभ चित्तड़ी की मुखिया उमा देवी, पंचायत सचिव बाबूजान अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि सदानंद राय, कारोडी के मुखिया प्रतिनिधि दशरथ दास, वनवासी विकास आश्रम के जिला समन्वयक उत्तम कुमार, निकेश कुमार, ओम प्रकाश महतो एवं रूपा कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए जिला समन्वयक एक्सेस टू जस्टिस बाल विवाह मुक्त अभियान के जिला समन्वयक उत्तम कुमार ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम में सिर्फ औरतों की भागीदारी से बात नहीं बनेगी, पुरुष समाज को भी बराबर की भूमिका निभानी होगी। इस सशक्तिकरण उत्सव का उद्देश्य है समाज में बालिकाओं के अधिकार को संरक्षित करना है। मुख्य अतिथि मुखिया उमा देवी और पंचायत सचिव बाबूजान ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, जिसे जन आंदोलन के द्वारा तथा कानून का सख्ती से अनुपालन कर रोका जा सकता है। वहीं सदानंद राय ने कहा कि हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, इसलिए सबसे पहले हमें अपने परिवार एवं समाज को जागरूक करना पड़ेगा, तभी गांव, प्रखंड, जिला एवं देश बाल विवाह मुक्त होगा। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों एवं अतिथियों ने ग्रुप डिस्कशन किया, जिसके तहत सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं, गरीबी, शिक्षा एवं जागरूकता, हिंसा एवं यौन शोषण जैसे कई मुद्दे निकल कर आए, जिसके बाद सभी ने मिलकर लोगों को बाल विवाह के बारे में जागरूक करना, सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करना, इसके साथ ही ग्राम स्तरों पर आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन एवं पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं आदि भावी कार्य योजना बनाया गया, ताकि गांव को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में मीडिया से इकबाल अंसारी, गुलाम हैदर, कयूम अंसारी, मिथुन पासवान एवं संस्था से उज्जवल मिश्रा, विनोद कुमार, आशा कुमारी, बिंदु कुमारी, रानी कुमारी, अनीशा कुमारी, नूतन कुमारी, अंश कुमार, सत्यम वर्मा, राजेश वर्मा, नितेश कुमार, जितेंद्र एवं पवन कुमार आदि सभी का सराहनीय भूमिका रही। ओम प्रकाश महतो के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम की समापन की घोषणा की गई। बनहत्ती स्थित सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्याख्याता एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। बताया गया कि भारत में फार्मेसी के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर महादेव लाल ने पहली बार इसकी नींव रखी और आज उनके नाम को सराहा जा रहा है और यह आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार प्रोफेसर महादेव लाल ने भारत में फार्मेसी की नींव रखी, इसी तरह कॉलेज के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने गिरिडीह जैसे शहर में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की है। बताया गया कि सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोगों को जागरूक कर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके फार्मेसी को बढ़ावा देगी। इस आयोजन में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें पोस्टर, प्रेजेंटेशन, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। प्राचार्य प्रोफेसर दिवाकर तिवारी ने सभा को संबोधित किया और उन्हें प्रोफेसर ML
श्रॉफ के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया और छात्रों को फार्मेसी के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नई पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांडे के महजोरी गांव के पास एक मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित होकर दीवार में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। किसी राहगीर के द्वारा गांडे थाना को घटना की सूचना देने के बाद गांडे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अपने निजी वाहन से लेकर गांडे सीएचसी पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति गांडे के जोरासीमर गांव निवासी करीब 50 वर्षीय माथुर मंडल है। कांग्रेस पार्टी की ओर से गुरुवार को गिरिडीह में भी एसबीआई मुख्य शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांगा गया है। कांग्रेस इसी का विरोध कर रही है। मौके पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर एसबीआई के अधिकारी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट से जून तक का समय मांग रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाए। कहा कि 2017 में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा लाने की योजना, काले धन को सफेद करने और बीजेपी को मत पहुंचाने की योजना थी। चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी के अपने उद्योगपति मित्रों के साथ नापाक रिश्ते उजागर न हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर काले धन के स्रोत की जानकारी देने से बचना चाहती है, इसलिए एसबीआई को मोहरा बनाया गया है। धरना प्रदर्शन में महमूद अली खान, अमित सिन्हा, अनिल महता, मनोज राय, अनिल चौधरी, मदन लाल विश्वकर्मा, हरीश यादव, सुरेश शर्मा, मनोज दास, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सद्दाब, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, मेहताब राजा, सुजीत मंडल, सोहेल खान, अमित दास, सुरेश दास, रणधीर पासवान आदि मौजूद थे। वहीं धरना प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस के जवान भी शाखा के पास मौजूद थे। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक जिला मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि हाल ही दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड का जो नतीजा आई थी, उन्होंने एसबीआई से कहा था कि 6 मार्च तक जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं उनकी जितनी भी फंडिंग आपका ये जो माफ करें जो रिजल्ट आ रही है एसबीआई का, जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैं 30 जून तक इसको मैं बताऊंगा, तो लगता है कि 30 जून तक तो चुनाव भी ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार भी गठन हो जाएगी। तो जो देश जो जाना चाहती है सो एसबीआई उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार की जो मंशा है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट है जो आई है, जो पैसे हैं जो इस अकाउंट में एसबीआई में चुनावी दल के सभी राजनीतिक दल में, उसमें से 55% भाजपा वाले को ही पैसा है। तो उनको लगता है कि इनके दबाव में लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको उद्योगपतियों के द्वारा या और भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो चंदा फंडिंग किया गया है, उसका खुलासा आप चाहती है कि इसका खुलासा हो तो बाद में हो, सरकार बन जाने के बाद। तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून का डेडलाइन मांगा है। तो 30 जून का डेडलाइन देने का पीछे क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि चुनाव से पूर्व आपको बताना है कि कितना फंड किस राजनीतिक दल का आपके पास है और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी है। आप 30 जून का डेडलाइन मांग रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आज भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के द्वार पर जुटे हैं और यदि ये खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग इसके लिए और फिर आगे के लिए लड़ाई रुकने का तैयार करेंगे। इन्हीं मुद्दों पे आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।